आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही ही। देखिए, आज मैंने ही शब्द को 3 बार बोलकर एक संदेश देने की एक कोशिश करता हूँ कि देखिए, किए गए कर्मों का विशेष रूप से देखिए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भोगना ही पड़ता है। ये पाप किए गए जो पाप कर्म है ये धुलते नहीं है। धुलते का अभिप्राय इसलिए क्योंकि अक्सर एक साधारण मनुष्य के मन में ऐसा एक भ्रम सा होता है कि यदि उसने 5 पुण्य कर्म किए हैं और अगर उसने 3 पाप कर्म कर लिए, तब ऐसी स्थिति में देखिए उन किए गए 5 पुण्य कर्मों से 3 पाप कर्म कट कर शुद्ध रूप में 2 पुण्य कर्मों का एक सुख रूपी फल मिल जाएगा। देखिए, पाप कर्मों का हम त्याग कर ही नहीं सकते। उसको देखिए, हम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने मित्रगणों को या अपने किसी भी सगे संबंधी को हम उन दुखों को हस्तांतरण कर ही नहीं सकते। उनका तो देखिए देर सवेर जब वो किया गया कर्म पक जाता है। देखिए, कर्म फल का तो सिद्धांत ही है, कर्म के साथ ही फल जुड़ा हुआ है। कर्म जिसने भी किया है, मैंने किया तो मुझे उसका फल भोगना पड़ेगा, आपने अगर किया तो आपको उसका फल भोगना ही पड़ता है। अब देखिए, हम कर्म तो अच्छे भी करते हैं और बुरे भी करते हैं। अच्छे कर्म किसको कहते हैं? पुण्य कर्मों को कहते हैं। जब देखिए हम अन्य जीवों को सुख देते हैं, वो आपके हमारे एक विशेष अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं। देखिए, प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये जो हम तामसी वृत्तियां जो अन्य जीवों को हम दुखी करते हैं अपने सुख के लिए, देखिए हम उनके सुख के लिए तो उनको दुखी नहीं करते। हम किसी को भी जब दुखी करते हैं किस लिए? अपने सुख के लिए। जब हम अपने सुख के लिए शास्त्र विरुद्ध निषेध कर्म कर जाते हैं, उन्हीं को ही देखिए निषेध कर्म, पाप कर्म कहा गया। शास्त्रों में देखिए विधि विधान यानी कि विहित कर्मों की एक चर्चा आती है कि शास्त्र आपको जो जो कर्म करने की एक अनुमति देता है वो कर्म हम कर सकते हैं। लेकिन जिन कर्मों की शास्त्रों में मनाही की गई है, निषेध किया गया, देखिए ये निषेध शब्द तो आपके हमारे जीवन में यातायात के नियमों में भी सड़कों पे अलग अलग लिखा होता है कि यहाँ मुड़ना मना है, यहाँ इतनी गति के बाद गाड़ी चलानी मना है। गाड़ी चलाते समय देखिए हम मोबाइल पे कभी बात करते हैं तो चालान कट जाते हैं, क्योंकि उससे आपकी हमारी एकाग्रता हट जाती है, हम दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपकी क्रिया द्वारा आपके जो वाहन चलते समय जब अन्य मनुष्यों की एक दुर्घटना हो जाती तो उनको तो दुख मिलता है। तो इसलिए ये सभी देखिए विधि विधान निषेध द्वारा एक कर्मों का एक विधान रचना सृष्टि के आरंभ से ही रची गई है। ऐसा नहीं है कि देखिए केवल कलयुग में ही ऐसी एक व्यवस्था बनी है, ये तो अनादिकाल से देखिए प्रकृति में 3 तत्व ही है, आत्मा, परमात्मा। ये दोनों देखिए चेतन सत्ता है। ये जितनी भी ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां कही गई, ये चेतन स्वरूप सत्ताएं हैं, आत्माएं हैं। आप भी आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ। एक हाथी पशु में भी आत्मा है, गाय में भी आत्मा है, पक्षी कबूतर में भी, चिड़िया तोते में भी, सब में आत्मा है। कीड़े मकोड़े में भी आत्मा है, एक पेड़ पौधे में भी आत्मा है, समुद्र में रहने वाले कितने ही जीव जंतु हैं उन सब में आत्मा है। तो ये सभी आत्मा को देखिए चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप कहा जाता है। इनमें एक चेतनता बनी रहती है। आत्मा का देखिए जन्म मरण नहीं होता, इसलिए तो इसको चेतन कहा गया। तो जबकि जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको जड़ कहा गया। लेकिन ये जड़ पदार्थ
पदार्थ भी देखिए एक नित्य है। मैं तो अक्सर देखिए इन तीन गुणों को यंत्रों के साथ जोड़ देता हूँ, क्योंकि तीन गुणों का अलग अलग लक्षण है, स्वभाव है। तमोगुण को देखिए पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये जितने भी पदार्थ हैं, देखिए आपके हमारे जो शरीर है ये भी एक पदार्थ है, और आपका हमारा जो स्थूल शरीर जिन पदार्थों का संग करता है, सेवन करता है, भोग करता है, वो भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के। ये जो आपके हमारे जो पांच भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये देखिए आपके हमारे पांच भोग्य विषय भी आपके हमारे स्थूल शरीर के जो एक स्थूल तत्व है, उन्हीं के ही सूक्ष्म तत्व है। इन्हीं भोग विषयों के कारण ही आपके हमारे जो स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। ये माता के गर्भ में आपका हमारा जो जन्म हुआ, वो देखिए एक विषय भोगों का ही एक परिणाम होता है। देखिए इसको मैं कोई गलत अर्थों में नहीं, एक ज्ञान पूर्वक समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ, ताकि हमें आत्मा का, प्रकृति का और परमात्मा का देखिए यथार्थ ज्ञान समझ में आए। देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, हम तो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं वो परमात्मा की प्रेरणा से इन तीन तत्वों पर ही चर्चा करते हैं। देखिए परमात्मा की सत्ता को सच्चिदानंद कहा गया है, आनंद स्वरूप सत्ता है। तभी तो देखिए भगवान को आनंद कह दिया जाता है। आनंद में देखिए चित्त भी रहता है, ज्ञान बना रहता है, और चित्त सदा क्या होता है? सदा का मतलब क्या? नित्य है। जबकि ये जो प्रकृति के तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, ये नित्य है, जड़ है, चेतन नहीं। हालांकि देखिए शास्त्रों में जो ये जो माया का जो एक 24 तत्वों का जो एक पसारा है, इसमें देखिए जो 23 तत्व अनित्य कहे जाते हैं। ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये तो पृथ्वी तत्व तो देखिए अंतिम घटक है, 24वां तत्व है। शास्त्रों में कहा गया ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को, इनको एक इकाई माना जाता है। जब इनकी देखिए सम अवस्था होती है, उसी का ही शास्त्रों में नाम क्या दिया गया? प्रकृति। जबकि एक साधारण बोलचाल में देखिए हम अक्सर कह देते हैं कि कितना सुंदर वातावरण है, कितने सुंदर पदार्थ हैं। अक्सर हमारी नजर देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि तक ही जाती है। वायु का भी देखिए आपको हमें कोई प्रत्यक्ष बोध नहीं होता। बोध का अभिप्राय कि नजर नहीं आती। बोध होना तो देखिए जैसे हमें अब गर्मियाँ चल रही हैं, लू चलती है, हमें बोध होता है कि गर्म हवा चल रही है। हिल स्टेशन पर जाते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं तो वहाँ हमें ठंडी ठंडी हवा लगती है। शिमला चले जाते हैं तो हमें वहाँ ठंडी ठंडी हवा लगती है। तो हमें वायु का एक बोध होता है। इसी तरह देखिए कि जो आकाश है, एक साधारण स्तर पे हम आकाश किसको कहते हैं? अक्सर देखिए हम अपने स्थूल शरीर के जो अपने स्थिर सिर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं कि ये जो चांद सितारे हैं, आसमान है, इसी को ही हम आकाश कह देते हैं। जबकि देखिए आकाश का अभिप्राय एक खाली जगह से होता है। खाली जगह तो देखिए चाहे वो नीचे हो, चाहे ऊपर हो, दाएं हो, बाएं हो, तो ये भी देखिए आकाश हमें प्रत्यक्ष रूप से बोध नहीं होता, क्योंकि जैसे जैसे देखिए मैंने बताया ना, स्थूल से हम सूक्ष्म की ओर जाते हैं तो हमें उनका बोध नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में जैसे जैसे उनके लक्षण कहे गए हैं, उन लक्षणों के आधार पे ही फिर हमें उन तत्वों का एक यथार्थ ज्ञान होने लगता है। ये जो मैंने कहा ना, प्रकृति के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है। ये जो हम गलत प्रवृत्तियों में जब कार्य करते हैं तो उसको भी अज्ञानता से, बुराइयों से, पाप कर्मों से जोड़ दिया जाता है। हालांकि देखिए जब हम रात को नींद लेते हैं उसको भी तमोगुण से जोड़ा जाता है। तो तमोगुण अपने आप में हर समय देखिए कोई निंदनीय नहीं। हम सभी भाई बहन देखिए सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर में एक जान आती है, और स्थूल शरीर भी तो देखिए तामसी है, क्योंकि ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच तत्व भी तामसी हैं। और इनके जो सूक्ष्म तत्व हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये भी तामसी हैं। तभी तो देखिए हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर सदा ही किस वैराग्य में रहते हैं, किस इच्छा में रहते हैं, सदा ही सुखों को भोगना चाहते हैं।
दूसरे सरल शब्दों में आप जो भी समझ सकते हो, ये जो 5 भोग्य विषय हैं, इनके सूक्ष्म तत्व हैं, इनको शास्त्रों में तन्मात्रा भी कहा जाता है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनका आपके हमारे स्थूल शरीर से एक सजातीय संबंध है। तभी तो देखिए आपका हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये सत्संग में टिकता नहीं, आरंभ में, क्योंकि ये तामसी है। और सत्संग क्या है, देखिए सात्विक स्थिति होती है। और जब हम परमात्मा का एक प्रत्यक्ष संग करते हैं, स्मृति में लेते हैं, तो परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्व बन नहीं सकता है। हालांकि शास्त्रों में कहा गया कि तम गुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, जो कि एक प्रकृति का हिस्सा है। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, वो भी देखिए प्रकृति का ही हिस्सा है, क्योंकि ये प्रकृति के ही तो 3 गुण है। इनको एक ही कहा जाता है। 23 तत्वों का जो विस्तार होता है उसको अनित्य कहा जाता है। और शास्त्र में तो उसको देखिए एक विकृति कहा जाता है, क्योंकि वो अनित्य भले करोड़ों अरबों वर्षों की है। और शास्त्रों में देखिए कहा गया केवल और केवल मनुष्य योनि को ही एक स्वतंत्रता दी गई। आपको भी स्वतंत्रता है, मुझे भी स्वतंत्रता है। किसकी? कर्म करने की, साधना करने की। मनुष्य योनि को ही कर्म योनि कहा गया, भोग योनि नहीं कहा गया। और कलयुग में क्या देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य अपने मिले हुए जीवन का जो अनमोल समय ये विषय भोगों की गलियों में ही एक पुरुषार्थ करता रहता है। देखिए शास्त्रों में कोई रजोगुण में रहते हुए देखिए 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनको भी देखिए जो मैंने अभी 4 शब्द बोले ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये धर्म क्या है? ये सत्वगुण को इंगित करता है। ये रजोगुण क्या है? रजोगुण देखिए ये जो हम जितने भी विषय भोगों की इच्छाएं अपने मन में एक पैदा करते हैं या रखते हैं, ये राजसी माने जाते हैं। और ये जो पदार्थ हैं जितने भी धन कमाते हैं, देखिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये अर्थ का अभिप्राय देखिए आप पदार्थों से भी ले सकते हो, धन से भी ले सकते हो। कहते हैं ना अर्थशास्त्र, वो धन कमाने से संबंधित एक विभिन्न प्रकार के एक उसमें विधियां बताई गई हैं। तो ये जो अर्थ है, अर्थ मतलब धन, ये ताम से गिना जाता है, क्योंकि हम पदार्थों के लिए ही धन कमाते हैं। देखिए कोई खाने की चीज़ तो नहीं। हम जब हमें आपको वेतन मिलता है तो उस मिले हुए वेतन को हम देखिए मुंह में नाश्ते में तो नहीं लेते, दोपहर के भोजन में, रात के खाने में नहीं लेते। लेकिन उनसे जो हम पदार्थ खरीदते हैं उसको देखिए तामसी कहा गया है। ये धन भी तामसी है। देखिए तामस का एक मर्यादा तक ही हमें संग करना होता है। अब हम देखिए 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे अगर सो जाते हैं तो फिर ये एक निंदनीय समझा जाता है। शास्त्रों में तो कहा गया देखिए हमें सात्विक नींद लेने की। और सात्विक नींद का मतलब क्या होता है? 4, 5, 6 घंटे की यदि मनुष्य नींद लेता है, ये तभी ले पाता है कि जब मनुष्य की सात्विक दिनचर्या होती है, परमात्मा से एक आत्मा का जब एक योग बना होता है। ऐसे सात्विक मनुष्यों की दिनचर्या भी एक व्यवस्थित होती है, अनुशासित होती है। परमात्मा की स्मृति ही सदा उनकी बनी रहती है। यह योग हो कि उनके जीवन में देखिए सत्संग ही बना रहता है। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग को किसी पंडाल से जोड़ता है कि वो मंदिर में जाकर सत्संग करे। देखिए सत्संग की स्थिति के जब हम परमात्मा की स्मृति बनाए रखते हैं, चाहे वीडियो सुनकर करें, सुनकर करें, चाहे पढ़ के करें, चाहे आप शास्त्रों का अध्ययन कर लो, वो भी एक सत्संग। जब जब हम चिंतन रूप में एकाग्र स्थिति में आकर हम कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए, तो ये भी एक सत्संग है। और ध्यान लगाना तो देखिए एक बहुत ही उच्च स्थिति। ये जो हम सत्संग है इनको तो हम देखिए आरंभ में मैं तो यहाँ तक भी कहता हूँ कि एक साधारण मनुष्य क्योंकि विषय भोगों में अधिक लिप्त रहता है, इसलिए उसका आरंभ में देखिए सत्संग में मन लगता नहीं है। इसीलिए मैं इन सत्संग की कक्षाओं को आरंभिक स्थिति में देखिए एक प्ले स्कूल से, नर्सरी कक्षाओं से जोड़ देता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में ये जो विभिन्न प्रकार के कर्म कांड भी कहे गए ना, ये भी आपको में रजोगुण में डूबने से बचाते हैं। इसीलिए तो शास्त्रों में ये कथा, कहानी, वर्त, त्वार विभिन्न प्रकार के जो आपके हमारे जीवन में आते हैं, ये हमें भोगों में गिरने से बचाते हैं।
परमात्मा का हाय हेलो करने से हमें बार बार सत्वगुण में ले जाते हैं कि किसी तरह हमें परमात्मा की समझ आ जाए, हम अपने ज्ञान में स्थिति में लौट, क्योंकि आपके बारे देखिए आत्मा तो प्रथम क्षण से ही देखिए, जिसको कहते हैं ना हम अनादिकाल से ज्ञान युक्त है, लेकिन आनंदमय स्थिति नहीं, आनंदमय स्थिति केवल परमात्मा के लिए की जाती है। और ये जो प्रकृति है ये तो देखिए जड़ है, वो तो हम अज्ञानतावश प्रकृति के ये जो तामसिक पदार्थों को हम सुख भोगने में ही छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, अन्य जीवों को पीड़ा देते हैं, शास्त्र विरुद्ध कर्म कर देते हैं, यानी कि अपने पाप कर्म कर जाते हैं। और ये पाप कर्म केवल और केवल देखिए मनुष्य योनि के ही लिखे जाते हैं। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनि वो तो दंड रूपी है, तामसी योनि। ये सभी के सभी 80 लाख प्रकार की योनि में जितने भी जीव हैं, ये भी कभी ना कभी आपके हमारी जैसी स्थिति में थे, मनुष्य योनि में थे। मनुष्य योनि में ही परमात्मा ने आपको हमें एक स्वतंत्रता देते हैं कर्म करने की। इसलिए तो कहते हैं ना, कर्म करने से पूर्व हमें ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान क्या है? ये सत्वगुण की स्थिति। देखिए पदार्थ है तामसी, क्रिया है राजसी। ये जो हम क्रिया करते हैं ना दिन भर, जो हम भाग दौड़ करते हैं, जब हम धर्मानुसार धन कमाते हैं तो फिर आपके हमारे जीवन में पाप कर्म नहीं होते। जब हम मर्यादा में रहते हैं, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को एक चलाते हैं, एक व्यवस्थित जीवन आपका हमारा अनुशासित जीवन बना रहता है। अनुशासित जीवन बने रहने से फिर आपके हमारे जीवन में पाप कर्म होते ही नहीं। तभी तो कहते हैं कि देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में देखिए सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। शुद्धतम अवस्था का जितना हम अधिक संग करते हैं, हम तो देखिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, ये ब्रह्म मुहूर्त में ही करते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति के वातावरण का एक अनुकूल लाभ लिया जाता है। परमात्मा की स्मृति बनने में हमें आपको बहुत अनुकूलता मिलती है, क्योंकि सत्वगुण का एक प्रत्यक्ष एक शुद्धतम समय माना गया। इसको अमृत बेला इसलिए तो कहा गया कि ये अमृत तुल्य है। और दिन में देखिए हम जब रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो हम अनजाने में ही देखिए कितने पाप कर्म कर रहे हैं। किस लिए? विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पदार्थों का हम लोभ करते हैं, फिर संग्रह करते हैं। आज देखिए संसार में कितने ही लोग धन कमाने के लिए कितने प्रकार के छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, उनमें लोभ आ जाता है। देखिए जब मन में लोभ आ जाता है तभी तो मनुष्य अन्य जीवों के साथ छल कपट ठगी हेरा फेरी करते। और यदि मनुष्य को देखिए शास्त्रों का ज्ञान टिक जाए, यानी उसके आत्मा की जो एक मूल स्थिति है वो अपने ज्ञान में स्थिति में यदि लौट आती, लौट कब आएगी? जब हम सत्संग करेंगे। क्योंकि आपके हमारी आत्मा पे ये जो अनादिकाल से जो विषय भोगों को जो हम अमर्यादित भोगते हैं, चाहे देखिए हम कर्म करके भोगते हैं चाहे विकर्म करके, यानी कि पाप कर्म करके चाहे पुण्य कर्म करके। अक्सर जब मनुष्य देखिए विषय भोगों में गहरे तल पे एक डूबने लगता है तो उसको देखिए सही गलत की पहचान नहीं रहती, क्योंकि मनुष्य विषय भोगों को भोगने से बर्बाद में आता है। हम कभी जब भी देखिए ब्याह शादी में जाते हैं या अपने रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ जब हम अधिक पदार्थ खाते हैं, राशि पदार्थ का अधिक सेवन करते हैं तो आपके हमारे जीवन में आलस्य प्रमाद आने लगते हैं। जैसे जैसे देखिए प्रमाद आता है तो फिर आपका हमारा ज्ञान धुंधला होता है, ये फिर सत्संग की बातें अच्छी नहीं लगती। देखिए मैं बहुत ही स्पष्ट शब्दों में शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातें उनको आपको समझाता रहता हूँ कि हमें अपने जीवन की दिनचर्या एक व्यवस्थित रखनी चाहिए। और व्यवस्थित दिनचर्या देखिए तभी बन पाती जब हमारी आपकी एक जीवन में सत्वगुण की प्रधानता बनी रहती है। और सत्वगुण की प्रधानता देखिए सत्संग करने से ही बनती है। जब जब हम सत्संग में रहते हैं, सत्संग आपके हमारी स्मृति में बना रहता है, यानी कि धर्म को आपके हमारे जीवन में विशेष योगदान बना रहता है, तो फिर आपका धन कमाने का जो एक तरीका है, तौर तरीके, उसमें छल कपट ठगी हेरा फेरी आती ही नहीं। जब हम छल कपट ठगी ही नहीं करते, अन्य जीवों को दुख ही नहीं देते, तो फिर आपको हमारे पाप कर्मों का कर्मशय बनता ही नहीं। लेकिन जब जब देखिए मनुष्य विषय भोगों की ओर गहरे तल पे
लिप्त हो जाता है, डूब जाता है, सतोगुण का हाथ छुड़वा लेता है। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को लगाम अपने हाथों में लेके यही तो संदेश दिए कि हमें ये जो अपने 5 भोग्य विषय हैं, या आपके जो स्थूल शरीर के जो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का ये जो एक शरीर है, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, इन 5 को 5 घोड़ों से दर्शा के उसकी लगाम को अपने हाथ में रखा है। यानी कि मन को बुद्धि के अधीन में रखना है। बुद्धि सात्विक होनी चाहिए, राजसी या तामसी नहीं। देखिए जो लोग छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं, बुद्धि तो उनमें भी होती है। अन्यथा देखिए वो बिना है बुद्धि के अगर हेरा फेरी करेंगे तो वो तो पकड़े जाएंगे, पुलिस उनको जेल में बंद कर देती है। तो वो बहुत ही हिसाब किताब लगाकर हेरा फेरी करते हैं। यानी कि बुद्धि का इस्तेमाल तो देखिए हेरा फेरी में भी करना पड़ता है। आज तो देखिए इंटरनेट का जमाना है, कितने प्रकार के अपराध देखिए ये वित्तीय तौर पे ये जो डेबिट क्रेडिट कार्ड जो चलते हैं बैंकों के, इनके द्वारा होते हैं। तो ये तामसी बुद्धि द्वारा होते हैं। तामसी बुद्धि सदा ही देखिए पाप कर्म ही करवाती है। और ये जो राजसी बुद्धि है ये धर्मानुसार देखिए हम अपने काम धंधों को जब बहुत बढ़ाते हैं और धन कमाओ, जब हमारे लाभ से लोभ में आते हैं, लोभ से हम संग्रह में आते हैं, और संग्रह यदि हम देखिए धर्मानुसार करते हैं तो प्रकृति भी आपको हमें कोई दंड नहीं देती। दंड तो देखिए वो तभी देती है जब हम शास्त्र विरुद्ध कर्म कर जाते हैं, रजोगुण से फिर नीचे तमोगुण में गिर जाते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए कर्मफल सिद्धांत का हमें बोध होना चाहिए कि किए गए पाप कर्मों का देखिए फल हमें ही भोगना पड़ता है। ये कटते नहीं है, धुलते नहीं है। और ये जो कभी कभी हम जब अपनी जन्म पत्रियाँ लेकर इधर उधर जब घूमते हैं ना कि आपके मरे दुख आते हैं, दुख आने से हम कहते हैं कि ये कट जाए, उसका मंत्र का जाप कर दो, उस तंत्र का। इन सभी स्थितियों से देखिए किए गए पाप कर्म कभी भी घटते नहीं है, समाप्त नहीं होते, कमजोर नहीं होते। वो तो अलग स्थिति है कि हम देखिए जब ये पूजा पाठ करते हैं, कुछ पुण्य कर्म करने शुरू कर देते हैं, तो आपके हमारे मन की स्थिति बदलती है। मन की स्थिति बदलने से वो जो पाप कर्मों का जो एक दुख रूपी फल है उसको सहने में, जब नए कर्मों द्वारा, सात्विक कर्मों द्वारा हम पहले के जो पाप कर्मों को थोड़ा प्रभाव ही कर देते हैं, मात्रा रूप में नहीं। देखिए जैसे एक गिलास पानी में देखिए 1 चम्मच नमक की मात्रा है। अब देखिए वो समझ लो अब नमक क्या है, एक दुख समझ लो। अब यदि हम नए पुरुषार्थ द्वारा देखिए शुभ कर्म करते, क्योंकि मनुष्य चोरी में हम नए कर्म भी तो कर सकते हैं। हम नए पुण्य कर्म जब करते हैं तो उसको आप चीनी समझ लो, शहद समझ लो। जब हम देखिए 1 चम्मच शहद डालते हैं नए पुरुषार्थ द्वारा, नए पुण्य कर्म द्वारा 1 चम्मच डालते हैं, तो उस नमक का असर को कुछ हम कम कर देते हैं। इसी तरह हम देखिए 4 चम्मच शहद डाल सकते हैं और अच्छे अच्छे काम करें। हम 10 चम्मच डाल देते हैं, हम 50 चम्मच डाल देते हैं शहद की या चीनी की, तो फिर वो जो पहले का जो एक नमक है उसका प्रभाव कम हो जाता है। ये एक सिद्धांत है। देखिए इनको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। लेकिन पहले के जो किए गए पाप कर्म देखिए कटते नहीं है, उनकी मात्रा तो देखिए जो मैंने समझाया ना आपको, नमक की जो 1 चम्मच की मात्रा उसको तो हम समाप्त नहीं कर सकते। वो सृष्टि की देखिए कोई भी ताकत किए गए पाप कर्मों के प्रभाव को समाप्त नहीं कर सकती। यदि देखिए ये समाप्त ही करना हो तो फिर प्रकृति में ये सब जो व्यवस्थाएं कर्मफल सिद्धांत द्वारा बनाई गई, फिर इनका कोई अर्थ नहीं रहता। देखिए हम जितने भी कर्म करते हैं उसका फल तो आता ही है। आपसे हमारे किए गए कर्मों का देखिए एक संदेश समाज में जाता है, अन्य मनुष्यों को एक प्रेरणा मिलती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग करते रहने से सदा ही मन बुद्धि में देखिए फिर ये गलत प्रवृत्तियां जन्म ही नहीं लेती। जब गलत प्रवृत्तियां जन्म ही नहीं लेती तो फिर मनुष्य देखिए पाप कर्म क्यों करेगा। देखिए हम
किए गए पुण्य कर्मों के सुख रूपी फलों को त्याग कर सकते हैं, लेकिन दुख रूपी फलों को हमें भोगना ही पड़ता है। इसलिए देखिए, आज मैंने सफेद रंग से ही शब्द को 3 बार दर्शाया है। देखिए, मैं जब भी कोई शब्द को सफेद रंग से दर्शाता हूँ, देखिए परमात्मा को, आत्मा को, ज्ञान को, या कोई और बात को जब मैंने एक विशेष ध्यान आकर्षित करवाना होता है, तो उसको मैं सफेद रंग से अपने वीडियो के चित्र में दिखाता हूँ, ताकि उस पर हम विचार करें, हम इधर उधर की बातों में फंसे नहीं। इसलिए हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक दिनचर्या बनानी चाहिए। और सात्विक दिनचर्या देखिए तभी बन पाती है जब आपका बड़ा सत्संग जीवन का एक प्रमुख अंग बन जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका बड़ा एक स्वभाव बन जाता है, संस्कार बन जाता है। तब ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य का दिन में जब रजोगुण चलता है, तो फिर वो अव्यवस्थित नहीं होता। हम अन्य जीवों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करते। हम मनुष्यों के साथ ही क्या, हम पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ, या अन्य प्रकृति के जीवों के साथ भी हम किसी भी प्रकार की कोई चतुराई नहीं करते। यानी कि हम उनको सदा ही सुख देने की पद्धति में रहते हैं, कभी भी उनको देखिए दुख नहीं देते। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में कहा गया है ना, हमें पक्षियों को दाना देना चाहिए, गाय को देखिए हमें ग्रास देना चाहिए, कुत्तों को दूध पिलाना चाहिए। देखिए विभिन्न प्रकार के यथासंभव हम जितनी उनकी सहायता कर सकते हैं। देखिए पक्षियों को तो हम कोई ज्ञान दे नहीं सकते, ज्ञान हम केवल देखिए मनुष्यों को दे सकते हैं, ताकि मनुष्यों को ही अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आए। परिवर्तन कहे कि हम परमात्मा से जुड़े। ये जो प्रकृति के 5 विषय भोग हैं, इनका संग मात्र हमें स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही सीमा में रखना है, मर्यादा में रखना है। तो फिर ऐसी स्थिति बने रहने से मनुष्य फिर तमोगुण में गिरने से बच जाता है, पाप कर्म करने से वो सदा ही बचा रहता है। ऐसी स्थिति में उसका देखिए परमात्मा की और सहज ही आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में कहा गया कि जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, उस दिन विशेष से मनुष्य फिर कर्म योग, देखिए योग किसने, आत्मा का और परमात्मा का योग है। ये जो आप और हम देखिए कि जो पूजा पाठ भी करते हैं, ये उस योग की और आपके हमारे एक सहज ही एक स्थितियां बनने लगती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को रजोगुण मर्यादा में रखना चाहिए, और तमोगुण के जो एक दूषित प्रभाव से हमें बचना होगा। रात को जल्दी सोना होगा, और ब्रह्म मुहूर्त का जितना जितना हम अधिक संग करते हैं, तो आपके हमारे मन बुद्धि में सदा सात्विक स्थितियां बनी रहती है, अनुशासित जीवन बना रहता है। तो फिर आपका हमारा रजोगुण व्यवस्थित में रहता है। रजोगुण व्यवस्थित होने पे फिर तमोगुण में मनुष्य गिरता ही नहीं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम इन शास्त्रों की बातों पर विचार करते हैं। इसलिए मैंने देखिए आज बार बार ही शब्द का इस्तेमाल करके एक साधारण मनुष्य को पाप कर्मों से बचने की एक सलाह दी है, ताकि मनुष्य के मरने के बाद ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, इनमें नीचे गिरने से बचा जाए। शास्त्रों में कहा गया है ना, देखिए एक शब्द आता है अधोगति, एक शब्द आता है दुर्गति। देखिए जब हम मनुष्य मरने के बाद बहुत ही नीचे की जोनियों में चले जाता है, तो फिर उसकी ये दुर्गति होती है। जब मनुष्य कुछ नीचे की जोनियों में जाता है मरने के बाद, तो वो उसकी अधोगति मानी जाती है। देखिए शास्त्रों में कुछ बातों की हमें संगति लगानी है, लेकिन फिर भी देखिए आध्यात्मिक उन्नति तो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसलिए हमें अपने संचित कर्मों के गर्भाशय को बिगाड़ना नहीं है, हमें उनको सुधारना है, अपने शुभ संस्कार बनाने हैं, ताकि संचित कर्मों का गर्भाशय नहीं बिगड़े, आपके हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। क्योंकि जैसे जैसे संस्कार कारण शरीर में बढ़ते जाते हैं, और संस्कार कैसे बनते हैं, जब हम देखिए अच्छे कर्म करते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, कर्म योग में स्थित हो जाते हैं। क्योंकि कर्म योग में स्थित होने से ही फिर आगे आपके हमारी अगली स्थिति आती है ज्ञान योग की। फिर ज्ञान योग में एक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, प्रकृति के ये 3 गुण कैसे कार्यशील रहते हैं, ये पूरा 24 तत्वों का ब्रह्मांड कैसे कार्यरत है, आपके हमारे जो 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका एक यथार्थ ज्ञान हो जाता है।
तो फिर मनुष्य का ज्ञान योग में स्थित हो जाए। और ज्ञान का तो देखिए फल क्या है कि हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी है, परमात्मा से प्रीति करनी है, परमात्मा से प्रीति का जगना ही, परमात्मा से जोग होना ही, यही तो एक योग है। इसी को तो देखिए भक्ति योग कहा जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि जीवन में सत्संग करते रहिए। देखिए सतोगुण में रहने से आपका हमारा सत्संग होता है। रजोगुण में भले ही देखिए हम कुसंग तो नहीं करते, लेकिन रजोगुण को भी अप्रत्यक्ष रूप से हम कुसंग ही माने तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए तमोगुण में गिरने पे तो हमारा वो प्रत्यक्ष कुसंग होता है, लेकिन रजोगुण में भी स्थिति बनाए रखने से अप्रत्यक्ष रूप से आपका हमारा कुसंग ही माना जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ यानी कि सात्विक स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में बने। हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सात्विक स्थिति बनाए रखनी होगी, सत्संग करते रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परमात्मा से अपना एक सम्मुखता बढ़ानी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, तर्क संगत लगती हो, आपको परमात्मा से एक प्रीति करवाने में मददगार लगती हो, पाप कर्म आपके छुड़वाने में मददगार बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि सभी अन्य भाई बहन भी पाप कर्म करने से बचें, परमात्मा से जुड़ें। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो विशेष पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, या वीडियो संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, या मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर के प्रति आपका कोई सुझाव हो, तो इन सभी बातों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।